गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया था और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ यदि दो चार्जेज एक दूसरे के पास रखे हों तो उनके बीच फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स लगेगा और उस फोर्स का वैल्यू होगा Q1 Q2 बाय स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ पर फोर्स की नेचर रिपल्सन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है। फोर्स आकर्षण या प्रतिकर्षण कैसी भी प्रकृति का हो सकता है। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश है तो आकर्षण। लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन और अनलाइक है तो अट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब यदि दो चार्जेस एक दूसरे के क्लोज हों, एक दूसरे के पास रखे हों, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, तो उनके बीच फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय स्मॉल r स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 चार्जेज हैं और R उनके बीच के डिस्टेंस है। हम इसी थ्योरी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे पहले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो लेट अस सी। इन एयर टू चार्ज्ड स्फीयर्स आर अपार्टेड बाय 30 सेंटीमीटर and their charges are 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Find force between them. तो हमें यहाँ पर दो चार्ज दिए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है और हमसे फोर्स पूछा है। मीन्स यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb। और R की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 to the power minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हम सभी कैलकुलेशन ऐसा यूनिट सिस्टम में ही करते हैं तो इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट किया। मीटर लेंथ का ऐसा ही यूनिट होता है। अब देखें F की वैल्यू Q1 Q2 बाय स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पर एयर है, एयर के लिए K का वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power 9 और Q1 का वैल्यू कितना है 2 into 10 to the power minus 7 और Q2 का वैल्यू 3 into 10 to the power minus 7। R का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वो कितना है यहाँ पर एज गिवन 30 into 10 to the power minus 2। अभी R पर स्क्वायर है सो इधर भी स्क्वायर हम पुट करेंगे तो F इक्वल्स टू 9 into 2 into 3 और देखें यहाँ पर 10 to पावर प्लस के 9 पावर है और माइनस के 7 7 14 तो 10 to पावर माइनस 5 बचेगा यहाँ पर अपॉन 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 गुना 10 to पावर माइनस 2 का स्क्वायर होगा 10 to पावर माइनस 4। व्हेन वी सॉल्व इट देन 10 to पावर माइनस 4 से 10 to पावर माइनस 5 को कैंसिल करेंगे तो 10 to पावर माइनस 1 बचेगा और 9 को 900 से कैंसिल करेंगे तो 900 बचेगा नीचे। तो F इक्वल्स टू 6 into 10 to पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100 और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा आंसर F इक्वल्स टू 6 into 10 to पावर माइनस 3 न्यूटन, या हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 6 मिली न्यूटन। दिस इज आवर आंसर। और क्योंकि यहाँ पर बल का साइन क्या है पॉजिटिव है सो हम कहेंगे कि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है। यहाँ पर ये जो बल है ये कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 2। Distance between two equal charges is 3 meter and 1.6 Newton of force of repulsion acts between them. Find value of charge. यहाँ पर दो समान आवेश दिए हैं जिनके बीच 3 मीटर की डिस्टेंस है और 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्यरत है। तो हमें यहाँ पर चार्ज का वैल्यू पता करना है जो समान है। तो हम देखें प्रश्न के हिसाब से चित्र बनाएं तो समान आवेश है, मान लो एक आवेश है Q, दूसरा आवेश भी Q ही है। इनके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर और फोर्स है प्लस 1.6 न्यूटन। प्लस है मतलब प्रतिकर्षण। अभी हमें पता है कूलम्ब के नियम से F इक्वल्स टू K। अभी Q1 की वैल्यू भी Q ही है और Q2 का वैल्यू भी Q है अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यदि हमें कोई मीडियम नहीं गिवन हो तो हम एयर ही मानकर चलेंगे। अभी वैल्यूज पुट करते हैं तो K का वैल्यू 9 into 10 to पावर 9 और Q का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो Q स्क्वायर और बाय R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 3 मीटर तो 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 फोर्स का वैल्यू इक्वल्स टू 9 into 10 to पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 into Q स्क्वायर। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 1.6 इक्वल्स टू 10 to पावर 9 Q स्क्वायर। और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 10 to पावर 10 और Q का स्क्वायर हटाएंगे तो Q इक्वल्स टू 4 into 10 to पावर माइनस 5 कूलम।
दिस इज अवर चार्ज। प्रतिकर्षण बल है तो चार्ज का प्रकृति क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 2 point charges placed in vacuum, force between them is 18 Newton and if 1 mm thickness plate of dielectric constant 6 is placed between the charges, find force। मतलब दो आवेश है जो निर्वात में स्थित है और उनके बीच बल लग रहा है 18 न्यूटन का। अब यदि इनके बीच में 1 mm मोटाई की और 6 पैरावैद्युतांक की कोई प्लेट रख दी जाए तो इनके बीच अब फोर्स कितना लगेगा। तो हम देखें, चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। दो चार्जेस है, मान लेते हैं Q1 और Q2, बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। यदि इधर वैक्यूम है तो वैक्यूम के प्रेजेंस में फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। अभी स्थिति बदल रही है और प्रश्न के अनुसार Q1 Q2 के बीच में मान लेते हैं कोई मीडियम रख दिया है जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना, 6। और अब हमसे पूछा है फोर्स, मीन्स एफ डैश का वैल्यू हमसे पूछा है। तो हमें पता है, सिंस हमें पता है कि किसी मीडियम और वैक्यूम में फोर्स का रेशियो क्या होता है, तो F इक्वल्स टू एफ नॉट बाय एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर एफ नॉट का वैल्यू कितना है, वैक्यूम के प्रेजेंस में फोर्स कितना है 18 और एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है 6। तो एफ की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। मीन्स मीडियम यदि दोनों चार्जेस के बीच प्रेजेंट हो तो फोर्स घट जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही बताता है कि कोई किसी मीडियम में फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना फैक्टर से घटता है। क्वेश्चन नंबर 5, 9e and 4e two charges are at r distance from each other and where should place another charge q that it will in equilibrium। दो चार्ज आवेश है यहाँ पर 9e और 4e, इनके बीच q। तो देखें आप, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या है कि किसी भी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम तब होगा जब उस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। नेट फोर्स 0 हो, ये लीनियर इक्विलिब्रियम की शर्त है, मतलब रेखीय साम्यावस्था की शर्त है कि उस पॉइंट पर कुल बल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो हम यही अप्रोच को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं एक चार्ज है 9e एज गिवन और दूसरा चार्ज है 4e। ओके, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। ओके, अभी Q आवेश को कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो हम मान लेते हैं कि Q को P पॉइंट पर रखेंगे तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो P की पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है उसकी, 9e से x डिस्टेंस पर है P पॉइंट और 4e आवेश से कितना डिस्टेंस पर है, r माइनस x डिस्टेंस पर है। ओके, अभी P पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हो, इसके लिए क्या करना होगा, अपने को नेट फोर्स निकालना होगा। अब P पॉइंट पर आवेश है Q, चार्ज है Q और Q पर फोर्स कौन लगाएंगे, 9e एंड 4e। 9e 4 लगाएगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा तो दूर धकेलेगा। तो 9e मान लो फोर्स लगाएगा F1, तो F1 की डायरेक्शन होगी इधर 4e की तरफ, और 4e भी Q को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, तो 4e के द्वारा लगाया गया बल मान लेते हैं F2 है और F2 की डायरेक्शन होगी F1 के ऑपोजिट। ओके, तो P पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, P पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, तो हम देखें समेशन F इक्वल्स टू 0 इक्विलिब्रियम के लिए, साम्यावस्था के लिए। अब नेट फोर्स कौन कौन से है, F1 और F2 का सम, वेक्टर सम करेंगे यहाँ पे। तो F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 0। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि यहाँ पर दोनों बल एक दूसरे के ऑपोजिट है। F1 का वैल्यू क्या होगा, कूलॉम के नियम से K, पहला आवेश है 9e और दूसरा आवेश है Q और इनके बीच में डिस्टेंस है x माइनस, अब दूसरा बल है F2 की वैल्यू 4e के द्वारा Q पर लगाया गया बल, तो K 4e इंटू Q बाय R माइनस एक्स। 4e और Q के बीच डिस्टेंस क्या है, R माइनस एक्स बराबर 0। जब हम इनको पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9ke Q बाय एक्स स्क्वायर और बराबर 4ke Q बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखें
के ई क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 9/x² और 4/r माइनस x²। हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो आप देखें कि नीचे स्क्वायर है, तो ऐसा करें कि ऊपर भी स्क्वायर आ जाए, मतलब पावर 2 आ जाए इधर। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, ओके, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और r माइनस x पर तो होल स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 3/x इक्वल्स टू 2/r माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3r माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से x विल बी इक्वल्स टू 3r/5, ओके, यूनिट सपोज मीटर है। तो अब हम कह सकते हैं कि Q आवेश को P पॉइंट पर रखना चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, और P कहाँ पर होगा, 9e से 3r/5 डिस्टेंस पर, 9e चार्ज से 3r/5 डिस्टेंस पर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q are at r distance from each other and small q charge is at midpoint of small r. Find magnitude and nature of charge that system is in maximum equilibrium. मतलब यहाँ पर दो आवेश दे रखे हैं कैपिटल Q जिनका परिमाण है और R इनके बीच की डिस्टेंस है। हमसे ये भी बोला है कि एक और आवेश है स्मॉल q चार्ज जिसका है वो मिड पॉइंट पर स्थित है। स्मॉल q चार्ज दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर स्थित है, ओके। हमें ये पता लगाना है कि स्मॉल q का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका नेचर कैसा होगा कि सिस्टम क्या रहे, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में रहे। तो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम के लिए शर्त क्या है कि हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिस्टम के ईच पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। तो फिर से हमें बल निकालना है। यहाँ पर यदि O पॉइंट पर हम ये अप्रोच लगाएंगे कि नेट फोर्स 0 हो, तो उससे हमें अपना उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो हम B पॉइंट पर लगाएंगे, यहाँ पर B पर। तो B पर यदि अप्रोच लगाते हैं तो देखें आप समेशन F बराबर 0 करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब B पॉइंट पर फोर्सेज कौन कौन लगा रहे हैं, एक तो A पॉइंट पर जो चार्ज है वो, तो मान लो क्योंकि ये समान चार्ज है तो Q इसको रिपेल करेगा, तो मान लेते हैं F1 बल इधर लगेगा, ओके। और स्मॉल q भी पॉजिटिव ही है तो वो भी इधर ही इस पर फोर्स लगाएगा। मीन्स यहाँ पर F1 और F2 की डायरेक्शन एक ही है। सो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0। अब F1 की वैल्यू है दोनों कैपिटल Q के बीच फोर्स। नंबर 4, point charges Q1 equals to 2 microcoulomb is at point A 2 1 and Q2 equals to minus 5 microcoulomb is at minus 2 4. Find force between these charges. तो हमें यहाँ पर दो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, Q1 एंड Q2, जिनके चार्ज का वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम और माइनस 5 माइक्रोकुलम। और ये दोनों दो पॉइंट्स पर रखे हैं जिनके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस 2 4। हमसे पूछा यहाँ पर फोर्स, सेम एक्सप्रेशन, सेम अप्रोच, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय स्मॉल r स्क्वायर। अभी Q1 Q2 गिवन है लेकिन यहाँ पर R नहीं गिवन है, तो हम लोग R का वैल्यू फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू R। डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच की, तो यहाँ पर R विल बी इक्वल्स टू व्हाट, x2 का वैल्यू क्या है -2, x2 क्या है दूसरा निर्देशांक, पॉइंट दो का निर्देशांक, -2 माइनस 2 तो स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 स्क्वायर, तो इक्वल्स टू -2 माइनस 2 कितना हो जाएगा -4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और 4 में से एक गया तो 3 और 3 और ये r का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर। बिकॉज यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मीटर में है, तो r का वैल्यू क्या आ गया 5 मीटर। बस अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। f इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻⁴
6 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 और Q2 कितना है -5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू क्या है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। अब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन, आप लोग खुद कैलकुलेशन करें ताकि आपकी कैलकुलेशन की क्षमता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, two charge of magnitude capital Q are at small r distance from each other and small q charge is at midpoint of small r। मतलब दो आवेश हैं जिनके परिमाण Q ही हैं, Q कैपिटल Q, इन दोनों के मिड पॉइंट पर स्मॉल q आवेश रखा है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज दैट सिस्टम इज इन मैक्सिमम इक्विलिब्रियम। हमें प्रश्न में स्मॉल q का मैग्नीट्यूड और नेचर पता लगाना है, परिमाण और प्रकृति बतानी है। शर्त क्या दे रखी है कि सिस्टम मैक्सिमम इक्विलिब्रियम में है, अधिकतम साम्य में है। तो अधिकतम साम्य के लिए हमारे पास क्या अप्रोच है? अधिकतम साम्य के लिए प्रत्येक बिंदु पर बल की तरह रहना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, वैसे हम O पॉइंट पर या A पॉइंट पर या B पॉइंट पर किसी पर भी ये अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन यदि O पर यदि यही अप्रोच लगाएंगे तो हमें हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सो हम B पॉइंट पर ये अप्रोच लगाएंगे। तो B पॉइंट पर समेशन F बराबर 0। अब इधर अपने को समेशन F फाइंड करना होगा। तो B पॉइंट पर चार्ज है कैपिटल Q, इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? A पॉइंट का चार्ज कैपिटल Q और मिड पॉइंट का चार्ज स्मॉल q। तो कैपिटल Q क्योंकि सेम नेचर का है, समान प्रकृति का है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा B पॉइंट के चार्ज को। तो मान लेते हैं A पॉइंट का चार्ज B पॉइंट के चार्ज पर फोर्स लगा रहा है F1। तो F1 रिपल्सन वाला फोर्स है, सो इधर लगेगा A B वेक्टर की डायरेक्शन में, और स्मॉल q भी रिपेल ही करेगा इसको, तो वो भी OB डायरेक्शन में लगेगा, OB वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में होंगे, सो जुड़ जाएंगे। अब F1 की वैल्यू क्या है? K। F1 क्या है? कैपिटल Q द्वारा कैपिटल Q पर फोर्स, तो इधर हो जाएगा Q स्क्वायर, और बटा डिस्टेंस क्या है R, तो R स्क्वायर प्लस K स्मॉल q कैपिटल Q बाय R बाई 2, मिड पॉइंट पर है इसलिए R बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो आप देखें कि यदि हम पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ आ जाएगा कि Q स्क्वायर बाय स्मॉल R स्क्वायर इक्वल्स टू -4K स्मॉल q कैपिटल Q बाय स्मॉल R स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? K Q स्क्वायर बाय स्मॉल R स्क्वायर बाय इक्वल्स टू -4K स्मॉल q कैपिटल Q बाय स्मॉल R स्क्वायर। अब देखें K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा और R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हम लोगों को मिलेगा Q इक्वल्स टू -4 स्मॉल q। तो स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा -q/4। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो स्मॉल q का परिमाण क्या होगा? कैपिटल Q/4, और इसकी नेचर कैसी होगी? नेगेटिव चार्ज। ओके, 3 चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q व्हिच इज एट सेंटर। तो आप देखें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा की लंबाई है स्मॉल l, और कोनों पर 3 चार्जेस हैं, Q1 जिसका परिमाण Q है, Q2 ये इसका वैल्यू भी Q है, और Q3 इसका वैल्यू भी स्मॉल q है। और इन तीनों इस त्रिभुज के इस ट्रायंगल के सेंटर पर, इस ट्रायंगल के सेंटर पर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। ओके, यहाँ पर चार्ज है कैपिटल Q, और हमें इस कैपिटल Q पर नेट फोर्स फाइंड करना है, कैपिटल Q पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो आप देखें Q1 फोर्स लगेगा कैपिटल Q पर रिपल्सन फोर्स, तो वो इस डायरेक्शन में लगेगा, हम देख सकते हैं F1 वेक्टर। ओके, और Q2 फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F2 वेक्टर। अब डायग्राम को अच्छे से देखते रहना। ओके, Q3 फोर्स लगेगा कैपिटल Q पर इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर 3 फोर्सेज हैं, मैं इन तीनों को अलग से दिखाता हूँ आपके लिए। तो देखें आप, ये F1 इधर, F1 वेक्टर, F2 इस डायरेक्शन में है F2 वेक्टर, और F3 इस डायरेक्शन में है F3 वेक्टर। किसी समबाहु त्रिभुज के लिए ये जो एंगल है ये कितना रहता है? 120 डिग्री का। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए तीनों फोर्सेज का वेक्टर मतलब रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अप्रोच यूज करनी होगी।
तो इन दोनों फोर्सेज का हम क्या निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट। F2 F3 का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, या कोई भी दो का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तीसरे के साथ में उसका रिलेशन देखेंगे। तो F2 F3 का रिजल्टेंट होगा विकर्ण के अनुदिश अलोंग टू द डायगोनल, और वो किधर होगा, इस तरफ। डायग्राम में आप ध्यान से देखें इसको। अभी एफ डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कहाँ से मिलेगा, पैरेललोग्राम थ्योरम से। एफ डैश इक्वल्स टू रूट ऑफ F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3, और एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 120, तो cos 120। अब यदि हमें एफ डैश का वैल्यू चाहिए तो हमें F2 F3 पता होना चाहिए। तो देखिए F1 क्या है, फोर्स बाय Q1 ऑन कैपिटल Q, Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स कैपिटल Q पर। तो कूलम के नियम से K स्मॉल q और कैपिटल Q, और डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है इन चार्जेस की सेंटर से, स्मॉल r। ओके, तो स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा। F1 इक्वल्स टू K स्मॉल q कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर। अब F2 का वैल्यू भी इतना ही है और F3 का वैल्यू भी इतना ही है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर F3 की जगह भी F2 रख सकता हूं मैं, तो ये आ जाएगा रूट F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो F डैश इक्वल्स टू रूट 2F2 स्क्वायर और माइनस F2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा F डैश इक्वल्स टू रूट F2 स्क्वायर। तो यहाँ से F डैश का वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर F डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर से F2। ओके, और F2 का वैल्यू क्या है, F1 के इक्वल। ओके, तो ये हमारे पास है। अभी हमें पता है कि कैपिटल Q जो चार्ज है उस पर दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो F1 और एक F2 F3 का रिजल्टेंट F डैश, और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट फोर्स होगा F डैश वेक्टर माइनस F1 वेक्टर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और F2 F3 का रिजल्टेंट है F डैश। अब F डैश और F1 इक्वल है, तो नेट फोर्स कितना आएगा इधर, 0। दिस इज अवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 4 charges each of 2 microcoulomb placed at x-axis at 0, 2, 4, 8 centimeter respectively. Find force on a charge at 2 centimeter. तो अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 चार्जेस हैं और वो x एक्सिस पर प्लेस्ड है। ये x एक्सिस हो गया, और इधर मैं दिखा देता हूँ, ये y एक्सिस हो गया, तो ये ओरिजिन हो गया 0, 0, 2, 4 एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, तो एक चार्ज तो 0 पर प्लेस्ड है। मान लेते हैं यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q4 इक्वल्स टू 2। ओके, 2 माइक्रो कूलम। तो 0 पर रखा है मान लेते हैं Q1, 2 सेंटीमीटर पर रखा है मान लेते हैं Q2, 4 सेंटीमीटर पर रखा है मान लेते हैं Q3, और 0 से 8 सेंटीमीटर पर रखा है Q4। हमसे पूछा है नेट फोर्स ऑन Q2, हमसे Q2 पर नेट फोर्स पता लगाना है हमें। ओके, Q2 पर कुल बल निकालना है अपने को। अच्छा, अब Q2 पर फोर्सेज कौन कौन लगा रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे ना, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, तो Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स मान लेते हैं F1 वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में होगा प्लस x डायरेक्शन में। Q3 भी Q2 को रिपेल करेगा, वो फोर्स लगाएगा माइनस x डायरेक्शन में, मान लेते हैं Q3। ओके, F2 नहीं लिखेंगे। और Q4 के द्वारा फोर्स लगेगा Q2 पर, वो किधर लगेगा, वो भी माइनस x डायरेक्शन में लगेगा, F4 वेक्टर। ओके, तो Q2 पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा यहाँ पर F1 वेक्टर माइनस F3 वेक्टर और माइनस F4 वेक्टर। ओके, अभी हमें यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है, तो F1, F3 और F4 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर F1 क्या है, F1 है Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। तो देखें आप K Q1 Q2, K Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब F3 क्या है, Q3 के द्वारा लगाया गया बल Q2 पर। तो देखिए आप K Q2 Q3 बाय डिस्टेंस कितनी है, देखो 0 से तो 4 है, लेकिन Q2 से इसकी डिस्टेंस क्या है, 2 ही है।
2 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर और माइनस, अब Q4 Q2 पर बल लगा रहा है K Q2 Q4 बाय, अब डिस्टेंस कितनी है 2 से 8 की, तो 2 से Q4 की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, तो ये F1 F2 F3 का वैल्यू रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा, देखें आप, देखो K Q1 Q2, अब Q1 Q2 और Q3 सभी बराबर है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस K Q2 की जगह भी Q रखेंगे और Q4 की जगह भी Q रखेंगे, तो Q स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर होगा 36 और 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा -4। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस K की वैल्यू 9 इंटू 10 प्लस 9 और Q की वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम, तो 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10⁻4। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, तो ये मिल जाएगा हमें F इक्वल्स टू माइनस, अब देखें 9 को 36 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 ही बनेगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 10⁻9 पॉजिटिव और इंटू 10⁻12 और डिवाइडेड बाय 10⁻4। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा, देखो -12 को -4 से काटेंगे तो -8 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा -10 न्यूटन। ओके, और यहाँ पर माइनस साइन है, इसका क्या मतलब है, ये माइनस साइन यहाँ पर आकर्षण को दर्शा रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि ये माइनस साइन दर्शा रहा है कि यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किधर है, -x डायरेक्शन में, तो इसको सही ढंग से लिखें, ज्यादा बेहतर ढंग से, तो F वेक्टर इक्वल्स टू 10 -10 I कैप। क्वेश्चन नंबर 9, या 4 इक्वल चार्जेस स्मॉल q एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल a, फाइंड नेट फोर्स ऑन ईच एक्सर्टेड बाय ऑल चार्जेस। देखो एक वर्ग दिया है जिसके चारों कोनों पर 4 आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4, जहाँ Q इन सब के वैल्यू बराबर है। वर्ग की भुजा की लंबाई है स्मॉल a। हमसे पूछा है कि प्रत्येक आवेश पर कितना बल लगेगा जो अदर आवेश लगा रहे हैं। ओके, तो हम किसी भी एक पर बल निकालेंगे, वही बल सारे आवेशों पर लगेगा, क्योंकि एक तो आवेशों का परिमाण बराबर है और ये वर्ग के कोनों पर लग रहे हैं। ओके, और यदि आपको डाउट हो तो आप भी आगे सॉल्व करके देखना, यदि पहला मैं बता देता हूँ, आगे के आप ट्राई करके देखना। ओके, तो आप ध्यान से देखें, देखिए आप Q1 Q4 पर फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर। ओके, ये मान लेते हैं F1 वेक्टर। Q3 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F3 वेक्टर, आप डायग्राम ध्यान से देखना। ओके, और Q2 फोर्स लगाएगा Q4 पर इस डायरेक्शन में, आप देख रहे होंगे आई थिंक सो, F2 वेक्टर। ओके, अब वही अप्रोच जो अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में अप्लाई की थी कि यहाँ पर F1 और F3 जो है वो उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकाल लेंगे, जिसे मैं F डैश वेक्टर नाम दे देता हूँ। ओके, और F डैश की वैल्यू, F डैश वेक्टर और F2 वेक्टर को जोड़ेंगे तो अपने को नेट फोर्स मिल जाएगा। तो F वेक्टर बराबर यहाँ पर क्या होगा, F डैश वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ओके, तो अब हमें F डैश वेक्टर चाहिए और F2 चाहिए, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, इधर पहले हम F1 निकालने वाले हैं, तो F1 क्या होगा कि अब Q1 Q4 बाय डिस्टेंस क्या है, Q1 और Q4 की वर्ग की साइड A है, भुजा A है, तो A स्क्वायर। ओके, और Q1 Q4 भी इक्वल है, तो Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ओके, और इसी तरह से Q3 भी Q4 पर इतना ही बल लगाएगा, तो F3 भी यहाँ पर इक्वल है। F1 और F3 यहाँ पर परिमाण इन दोनों का बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, Q2 Q4 पर कितना फोर्स लगेगा, यानी कि F2 का वैल्यू क्या है। तो F2 बराबर क्या होगा, Q2 का वैल्यू Q और Q4 का वैल्यू भी Q, तो Q स्क्वायर। और डिस्टेंस क्या है, देखो वर्ग की भुजा यदि A है तो वर्ग का विकर्ण स्क्वायर का डायगोनल का वैल्यू होता है A√2, तो A√2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर इंटू 2। ओके, के Q स्क्वायर बाय 2 A स्क्वायर का वैल्यू, ये हो जाएगा F2 का वैल्यू। ओके, अब हम वैल्यू रखते हैं, तो F डैश का परिमाण क्या होगा, यहाँ पर F डैश बराबर होगा रूट, यहाँ पर हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस
अभी देखो f3 स्क्वायर प्लस 2f1 f3 cos 90 डिग्री। ओके, तो f डैश, क्योंकि f1 और f3 के बीच एंगल 90 है, f1 और f3 बराबर है, तो मैं इसको लिखूंगा f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो f डैश वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा f1 इंटू रूट 2, तो f डैश का वैल्यू आ गया k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू रूट 2। तो ये हमारे पास f डैश का वैल्यू आ गया। अब हमसे पूछा क्या है नेट फोर्स, तो नेट फोर्स अभी हम यहाँ पर रखेंगे f वेक्टर इक्वल्स टू f डैश का वैल्यू क्या निकाला हमने रूट 2 k स्मॉल q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और f2 वेक्टर का वैल्यू क्या है k स्मॉल q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर f वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, two equal spheres of mass 200 gram are suspended by two non-conducting threads of length 40 cm at a common point. Distance between them is 4 cm. Find charge of each sphere. मतलब दो धातु के गोले दिए हैं जो दो अलग अलग कुछ अलग धागों से बंधे हैं एक ही बिंदु पर, और इनके बीच की डिस्टेंस साम्य अवस्था में है 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है इन धातु के गोलों का चार्ज क्या है। तो हम मान लेते हैं कि दोनों धातु के गोलों का मास है स्मॉल m और चार्ज क्या है स्मॉल q, और q का वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। देखो यदि हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे लिए पिक्चर थोड़ी सी आसान हो जाती है, हमें प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रत्येक प्रश्न के लिए डायग्राम जरूर ड्रॉ करें ताकि आपका सॉल्यूशन को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो देखें आप, ये धातु का गोला है जिसका मास है m। ओके, तो एक धातु के गोले पर फोर्स का एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो इस धातु के गोले पर वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और आप देखेंगे कि धातु के गोले की वजह से इस धागे में तनाव पैदा होगा टेंशन T। अब मान लेते हैं कि mg के साथ T कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। ओके, थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ पर T के दो कंपोनेंट होंगे, एक T cos थीटा होगा और एक होगा T sin थीटा। ओके, और साथ ही साथ क्योंकि दो चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, आवेशित गोले हैं, तो आवेशित ये दूसरा आवेशित गोला इस गोले पर विद्युत बल लगाएगा k स्मॉल q स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार फोर्सेज हैं, T cos थीटा, T sin थीटा, mg k q स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पर तो T cos थीटा mg को बैलेंस करता है और T sin थीटा k q स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर को बैलेंस करता है। तो हम यहाँ पर बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा T cos थीटा बराबर mg और T sin थीटा बराबर k स्मॉल q स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। ओके, अभी हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू k स्मॉल q स्क्वायर बाय r स्क्वायर डॉट mg। ओके, अब यहाँ से हमसे पूछा है स्मॉल q स्क्वायर, q की वैल्यू, tan थीटा हमें नहीं पता, k का वैल्यू हमें नहीं पता, r और mg का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर प्रश्न में। ओके, तो इसे मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं इस डायग्राम की हेल्प लूंगा। आप देखें इस धागे की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, मान लेता हूँ L है, और L इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई दोनों धातु के गोलों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर पर इसको इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण ये भी थीटा होगा और ये वाला भी एंगल क्या होगा थीटा। तो यहाँ से हम साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या इधर यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर में है और कर्ण क्या है L 40, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/20। ओके, एक अप्रोच है, यदि थीटा बहुत अल्प है, यदि थीटा स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा भी थीटा के इक्वल होता है।
तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा की जगह क्या, टेन थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। तो हमारा इक्वेशन थर्ड कैसे लिखा जाएगा फिर उस केस में, इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर एम जी। तो यहाँ पर स्मॉल क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर एम जी इंटू साइन थीटा बाय के, और Q का वैल्यू पूछा है तो Q इक्वल्स टू रूट आर स्क्वायर इंटू एम जी साइन थीटा बाय के। ओके, तो यहाँ से R का वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर R कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 10⁻² मीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर। M का वैल्यू दे रखा है 200 ग्राम, तो यहाँ पर 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.2 किलोग्राम। G का वैल्यू हमें पता ही है 9.8, और साइन थीटा का वैल्यू 1/20 है, हमें मिल गया। ओके, और K का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9। ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो Q का आंसर हमें मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस स्मॉल Q का वैल्यू हमें आप लिखकर बताएं, इसका आंसर हमें आप दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखें। कैपिटल Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2 एंड प्लेस्ड एट स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इज द कंडीशन टू बी मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन। ओके, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बड़ा आवेश है कैपिटल Q, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 में, और उन दोनों को r डिस्टेंस पर रख दिया एक दूसरे से, और हमसे ये पूछा है कि इन दोनों के बीच मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स होने की कंडीशन क्या है, अधिकतम प्रतिकर्षण बल होने की क्या शर्त है। तो आप देखें कि प्रश्न में दे रखा है उसके हिसाब से Q1 Q2 है और बीच की डिस्टेंस r है, तो फोर्स क्या होगा, कूलम के नियम से K Q1 Q2 बाय स्मॉल r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर Q1 एक चार्ज है तो Q2 बराबर होगा कैपिटल Q माइनस Q1, तो हम इसको लिख सकते हैं K Q1 इंटू कैपिटल Q माइनस Q1 बाय स्मॉल r स्क्वायर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 कैपिटल Q और माइनस Q1 स्क्वायर और अपॉन r स्क्वायर। इसे मैं मार्क कर लेता हूँ इक्वेशन 1। देखो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमम फोर्स के लिए dF बाय dQ1 को अपन क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ओके, तो हम F का इक्वेशन नंबर 1 का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dF बाय dQ1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर K बाय R स्क्वायर। Q1 कैपिटल Q का करेंगे अवकलन, तो क्या आएगा कैपिटल Q माइनस Q1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2Q1। ओके, और इसको पुट करना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो ये उधर जाकर 0 बन जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा Q इक्वल्स टू 2Q1, तो Q1 इक्वल्स टू कैपिटल Q बाय 2। मतलब कि यदि कैपिटल Q को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो उनके बीच मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा। ओके, यही कंडीशन है मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स की। ये अपना आंसर है 11th क्वेश्चन का। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, तो देखें आप, सपोज 2 चार्ज्ड स्फीयर है हमारे पास। ओके, एक का चार्ज है प्लस Q और एक का चार्ज है माइनस Q। ओके, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, और अभी इनके बीच फोर्स लग रहा है F। यदि हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएं, किस में लाएं, कांटेक्ट में लाने के बाद और इन दोनों को वापस से अलग अलग करके उतना ही डिस्टेंस पर रख दें, स्मॉल r डिस्टेंस पर ही रख दें, तो अब नया फोर्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि 2 चार्ज स्फीयर्स हैं, प्लस Q और माइनस Q जिनका चार्ज है, और उनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r।